चलूंगा अपने एक्सपीरियंस को, जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो जो चीजें मैंने सीखी हैं यहाँ पे, या जो जो चीजें मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, वही चीजें मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग जिस तरह नाम से जाहिर है, फ्री लांसिंग मीन्स के आप इसमें किसी के अंडर काम नहीं करते। जो आसान सी एग्जांपल, आसान सी आपको डेफिनेशन बताता हूँ, इसके बाद आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कि आप इसमें किसी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विसेज पोस्ट करते हो। पोस्ट करने के बदले में आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो, उसके बदले में आपको पेमेंट मिलती है। ये फ्रीलांसिंग है। बेसिकली फ्रीलांसिंग की बेसिक सी डेफिनेशन कि आप अपनी सर्विसेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करते हो, उसके बदले में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट करते हो, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद आपको उसके बदले में जो है पैसे मिलते हैं। ये है फ्रीलांसिंग। आप किसी के अंडर काम नहीं करते। आप जो है वो 9 to 5 आपकी जॉब नहीं होती। आप एक कोना पकड़ते हो घर का, लैपटॉप आपके पास होता है, आप स्पून से अपने मर्जी के घंटे चूज करते हो कि ये वर्किंग आवर्स हैं। ठीक है, मैं इस घंटे में, इन घंटे में काम करूंगा और मैं जो है वो अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट करूंगा। सो बेसिकली ये फ्रीलांसिंग की एक सादा सी जो है, सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन है कि इसमें आप किसी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, आप खुद ही मतलब सारे अपने प्रॉफिट, आप लॉस, आप अपने सारे उस चीज के हकदार आप खुद होते हो। ठीक है, आप मतलब कि सारी चीजें जो है वो आप खुद कर रहे होते हो। सो ये छोटी सी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब मेन चीज कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है कि फ्रीलांसिंग क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता कि हम फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें पता चल गया कि फ्रीलांसिंग क्या है, अब उन्हें ये नहीं पता कि हम फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका कोई जो है एक डिफाइंड टाइम नहीं है। कोई हम ये नहीं कह सकते कि प्री डिफाइंड टाइम है कि हम इस टाइम हम फ्रीलांसिंग करेंगे या इस टाइम फ्रीलांसिंग करेंगे। मैं जो है कोई मैं अगर अपनी बात करूं तो यार मैं अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं हफ्ते बाद करूंगा, मैं एक मंथ के बाद करूंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्किल सीखो, फिर इसके बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, या स्किल्स आपके पास हैं तो डायरेक्ट आज ही आप स्टार्ट कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि फ्रीलांसिंग क्या है। आप जो है किसी के अंडर काम नहीं करते, आप खुद ही अपने बॉस होते हो। आप 9 to 5 जॉब आपकी नहीं होती। आप एक ही किस्म की जॉब के ऊपर काम नहीं करते, एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करते। डिफरेंट डिफरेंट नोयत के आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, नई नई चीजें हर दफा सीखने को मिलती हैं। सो बेसिकली ये फ्रीलांसिंग है। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी मैंने दे दिया कि कब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका प्री डिफाइंड कोई टाइम नहीं है, जब भी आपका दिल करे। ठीक है, कोई जॉब होल्डर है तो वो जॉब से फ्री होकर फ्रीलांसिंग कर सकता है, या रात को बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकता है। कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। तो आपको जब भी आपका दिल करे तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। जस्ट मैं आपको वो बातें बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको आपका इंट्रोडक्शन लूंगा, छोटी सी असाइनमेंट दूंगा, इसके बाद हम क्लास पॉइंट अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। सो जो मेन बातें हैं उनका आपने किन बातों का ख्याल रखना है। जब आपको लगे अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गए हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि आप कब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको ये आप माइंड में होना चाहिए कि यार मैं कब कब स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके लिए क्या क्या चीज मुझे जरूरत है। ठीक है, क्या चीज कंपल्सरी है, जब आपको लगे कि आप प्रोजेक्ट्स पे अकेले काम कर लोगे। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर भी एक मजीद कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूं। जब आपको लगे कि आप प्रोजेक्ट्स पे अकेले काम कर सकते हो तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। सेकंड पॉइंट, जो ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हम खुद काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम जो है आउटसोर्सिंग करें, हम अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो लोगों को दें और उसके बदले में पैसे कमाएं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि आप जो है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्विसेज पोस्ट करो। फॉर एग्जांपल आप मेडिकल का टास्क कर रहे हो, आप केमिस्ट्री का टास्क कर रहे हो, आप मैथ का टास्क कर रहे हो, कोई भी आप टास्क कर रहे हो, आपको काम नहीं आता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप प्रोजेक्ट्स लें। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट आपको आया, आपके पास आया फाइवर के ऊपर, आपको कहा कि आप 8,000 रुपए में ये प्रोजेक्ट मुझे करके दो।
ठीक है, आपने क्या किया, आप फेसबुक के ऊपर गए, आपने आउटसोर्स किया। आउटसोर्स का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने फेसबुक पे गए, वहां पे डिफरेंट फाइवर के, अपवर्क के ग्रुप्स हैं, आपने वो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आपने वहां पे पोस्ट डाला कि मुझे ये प्रोजेक्ट जो है, एक पर्सन चाहिए जो कि ये प्रोजेक्ट करके दे। ठीक है, आपने 8,000 का प्रोजेक्ट था, 3,000 में या 4,000 में उस प्रोजेक्ट को ऑफर कर दिया। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, आपने वो ऑफर कर दिया, 4,000 रुपए में आपने काम करवाया, आपको कितने बचे? 4,000 में आपका काम भी हो गया, आपने क्लाइंट को भी सबमिट करा दिया, आपको कितने पैसे बचे? मुझे जरा जो है चैट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने पैसे बचे। मेरे ख्याल में सारे मेरी तरह मैथ सारों की गई गुजरी है। ओके, 4,000 मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, आपको 4,000 रुपए बचते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट, आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, तो जब आपको लगे कि आप अकेले काम कर लोगे, या जब आपको लगे कि आप आउटसोर्सिंग कर लोगे, ठीक है, इसके बाद जब आपको लगे कि आपके पास स्किल्स हैं उस काम को करने के लिए, या आपके पास रिक्वायर्ड टूल्स हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। स्किल्स मींस कि अब आपके पास, आप एक आर्टिकल राइटर हो, आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं कि राइटिंग किस तरह करनी है, आर्टिकल्स किस तरह लिखने हैं, उसमें क्या क्या चीज कवर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस प्लान के सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुझे ये पता हो कि बिजनेस प्लान लिखते किस तरह हैं, उसके अंदर क्या क्या हमने जो पॉइंट्स हैं वो कवर करने हैं। सो ये चीज आपके लिए, आपको स्किल्स के बारे में पता हो कि आपके पास वो वाकई ही जो आप काम कर रहे हो उसकी रिक्वायर्ड स्किल है या नहीं है। ठीक है, टूल्स आपके पास अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल आप राइटर हो, तो आपके पास एक टूल क्या होगा, आपके पास होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टूल। ठीक है, आप एक जो है वो ग्राफिक डिजाइनर हो, तो उसके लिए टूल डिफरेंट होंगे। तो आपके पास, जब आपको लगे कि जब आप प्रोजेक्ट्स पे अकेले या आउटसोर्स कर लोगे, जब आपको लगे कि जब आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं या आपके पास टूल्स हैं, तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। जब आपको लगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लाइक आप क्लाइंट को डील कर लेते हैं, पाकिस्तानी है वैसे, उनकी इतना आइडिया है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, वो अवाम को, लोगों को फंसाने में तो माहिर है पाकिस्तानी। तो इस चीज को माइंड में रखना है कि आपको अगले बंदे को डील करना आना चाहिए, अगले बंदे को जो है वो ये है कि अगले बंदे को फंसाना आना चाहिए कि किस तरह आप उसे अपनी तरफ लेकर आते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको, जब आपके पास आपके वर्क का पोर्टफोलियो हो, अब पोर्टफोलियो की मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि जब आप, फॉर एग्जांपल, आप एक जो है राइटर हैं, आप एक आर्टिकल राइटर हैं, तो आपने पहले से ही 7 से 8 आर्टिकल्स अपने पास लिखकर रखे हुए होने चाहिए आपके पास। ये आपका पोर्टफोलियो है, आपके काम का मजमूआ। अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये ना भी हो तब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, इसका कोई भी इशू नहीं है, लेकिन होगा तो ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। नहीं है तो इस चीज में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब आपको ये लगे कि आपके पास क्लाइंट्स हैं, लाइक आपको ये लगे कि आप क्लाइंट्स को जो है फाइंड कर लोगे। ठीक है, जब आपको लगे आप क्लाइंट्स ग्रैब कर लोगे, वो क्लाइंट्स किस तरह ग्रैब करते हैं, वो अगली क्लासेस में हम इंशाल्लाह जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट आप 3 कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें कि फ्रीलांसिंग क्या है। ठीक है, ये कोई स्कैम नहीं है, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जब आप, फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है जो कहता है कि मुझे जो है फीस कोई सबमिट करो तब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, उस प्रोजेक्ट को आपने नहीं लेना। जो कोई कहता है कि मुझे जो है टेलीग्राम के ऊपर आप कांटेक्ट करो, उस प्रोजेक्ट को आपने नहीं लेना। ये 2 तरह के स्कैम्स होते हैं, कि वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन आजकल जो चल रहे हैं वो यही है कि जो कोई आपको कहे कि टेलीग्राम के ऊपर आए, वहां पे प्रोजेक्ट लें, तो आपने वो नहीं करना। या आपको कहें कि आप रेफरल फी आप सबमिट करवाओ, तो वो आपने प्रोजेक्ट नहीं लेना। अदरवाइज फ्रीलांसिंग टोटली बेस्ट है। ठीक है, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और बहुत अच्छा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और तभी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो और मंथली आप अच्छा खासा यहाँ से अर्न करो। ठीक है, अभी के लिए 3 कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखें कि फ्रीलांसिंग क्या है, कब आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें जरूरत है। ठीक है, रिक्वायर्ड चीजें आपके लिए क्या क्या हैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। तो आप मुझे काइंडली तमाम स्टूडेंट्स ये बताएं कि यहाँ तक उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यस सर। जी सर, Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड।
यार यस सर। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाऊँ, लेकिन मेरी आवाज मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। जहां भी आपको लगे कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ वो मुझे स्टॉप करवा दिया करें, ताकि मैं है कि आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलूँ और आपको हर चीज क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, प्लीज फास्ट ही रहे, ऐसे स्लो क्लास तो बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे आपकी समझ नहीं आई, दोबारा बोलें। मैंने कहा कि ऐसे ही फास्ट ही रहे, स्लो क्लास का बिल्कुल मजा नहीं आता और वी आर लर्निंग। ओके 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 ओके। मुझे आप आवाज से मुझे लग रहा है कि आप पठान हैं। जी मैं बता। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके। तो अभी जो है यहाँ तक आप रखें इस क्लास को, ठीक है। और हम इंशाल्लाह शुगल शुगल में पढ़ेंगे, कोई बोर नहीं होगी ये क्लास। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग के लिए अगर मैं सर्विसेज अभी साथ साथ आपको डेली बेसिस के ऊपर बताता जाऊंगा कि कौन कौन से, किसी को कुकिंग आती है ना, उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी फ्रीलांसिंग कर सकता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मैंने यहाँ पे अपनी जो है वो गिग्स बनाई हुई है कुकिंग के हवाले से, तो मैं यहाँ जो है वो उस हवाले से भी अर्न कर रहा हूँ, तो इस चीज़ की टेंशन लेने नहीं। हमारी इफ्तार पार्टी करवा दे। मैं सरकार सदके मैं तो सारों को इफ्तार पार्टी करवा दूँ, कोई मसला नहीं, आप आने वाले बने, मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ओके। यहाँ मैं एक बात ऐड कुकिंग को करूंगी। किस तरीके से आप कह रहे हैं? क्या चीज़? कुकिंग को किस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम इसको भी एज ए स्किल यूज जी कर सकते मैं हैं? आपको बताता हूँ। इसमें ये होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें रेसिपीज बताओ, लाइक हमें इस चीज की रेसिपी बताओ, इस चीज की रेसिपी बताओ, या हम एक शॉर्ट वीडियो से बना के दो। तो उस चीज के लिए वो आपसे ये डिमांड करते हैं कि हमें इसकी रेसिपी बताओ या इसे शॉर्ट वीडियो बना के हमें इस बारे में बताओ कि ये किस तरह बनती है। तो अंग्रेजों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, उनके पास ये है कि उन्हें पकी पकाई देग मिलनी चाहिए कि वो उनके पास पहुंच जाए और वो इस चीज को ओके कर दें, रेडी कर दें। तो ये है कि आप यहाँ से भी अर्न कर सकते हो। किसी को किसी मतलब गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो मेकअप की क्लासेस भी यहाँ पे दे सकती हैं, या कोई बहुत अच्छी टीचिंग करती है या करता है तो वो भी यहाँ पे अपनी जो है वो स्टार्ट कर सकता है। कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई कुरान पाक बहुत अच्छा पढ़ाता है या पढ़ाती है तो वो सर्विसेज भी पोस्ट कर सकता है। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, छोटी छोटी सर्विसेज हैं जो कि आप यहाँ पे पोस्ट करके अच्छा खासा जो है वो अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका जो है वो। सर एक सवाल है। सर मुझे एक बात। जी जी, अभी मुझे कंप्लीट करने दें काइंडली, और मैं आपके ओके। क्वेश्चंस जो है वो लास्ट पे ले लूंगा इंशाल्लाह। अभी मुझे कंप्लीट करने दें, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ और आपसे भी थोड़ा सा पूछता हूँ आपके बारे में, मुझे वो कंप्लीट करने दें तो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 मिनट दूंगा मैं आपको लास्ट पे, ओके। तो आपकी पहले मैं असाइनमेंट से पहले पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आप मुझे ये बताएं तमाम स्टूडेंट्स कि उनको फ्रीलांसिंग के बारे में क्या पता है, लाइक वो अभी न्यू है फ्रीलांसिंग में या उनको इस बारे में पता है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट्स मुझे बताएं ताकि मैं उस सारों का मुझे पता चल जाए। आप मुझे सिर्फ आप मैसेज करें नीचे। okay. ओके मतलब मोस्टली यहाँ पे न्यू है, ओके ओके। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये बताएं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है आप लोगों की, क्वालिफिकेशन बताएं मुझे। मुझे ये समझ नहीं आती यार, डॉक्टर्स को क्या पड़ी है फ्रीलांसिंग में। मेरे पिछले भी क्लासेस में डॉक्टर्स बहुत थे, डॉक्टर्स लाइक वो इतना अच्छा माशाल्लाह से अर्न करते हैं, तो उनको फ्रीलांसिंग की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक। चलें, दैट्स गुड, नाइस। एमबीबीएस 3rd ईयर। अब मतलब मेरा इलाज, मुझे कोई बीमारी हो गई तो मुझे इलाज मेरा फ्री होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, दैट्स गुड, नाइस, ओके। पहले दिन ही सर होने का नजायज फायदा उठाने लगे आप। मैं हमेशा नाजायज फायदा उठाता हूँ, पहले दिन की बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह आगे भी नाजायज फायदा उठाऊंगा आप लोगों का, टेंशन ना लें। एमबीबीएस 1st ईयर, ओके दैट्स गुड।